क्या आईपीएल पैसे कमाने की लीग बन चुकी है? 2008 में जिस आईपीएल का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2400 करोड़ था, वहीं 16 साल बाद 2024 में आईपीएल का रेवेन्यू 15200 करोड़ तक पहुंच चुका है। जितनी बड़ी ग्रोथ आईपीएल ने पैसे के मामले में दिखाई है, उतनी शायद ही किसी और मामले में दिखाई हो। जहां पे एक तरफ आईपीएल यंग टैलेंट्स के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन गया है टू शोकेस देयर टैलेंट, वहीं पे दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ियों को टीम के बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हाल ही के सीजन में हमें आईपीएल में क्रिकेट काफी एपिक देखने को मिल रही हो। उस घटिया से इम्पैक्ट रूल से लेकर खराब अंपायरिंग तक हमने सब इस सीजन में विटनेस कर लिया है, और शायद अब और देखने की हिम्मत भी नहीं बची है। बट क्या सही में आईपीएल के मनी फैक्टर की वजह से इंडियन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या बिना किसी बात के आईपीएल को क्रिटिसाइज करा जा रहा है? अब सबसे पहले हम आईपीएल की इनिशियल सक्सेस को देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हो गई थी, और इसका कारण 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप जिसको इंडिया ने जीता था। नतीजा भारत के पक्ष में, एक गेंद पर 20 रन। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम एंड उनके फैंस के बीच एक नई ऊर्जा सी आ गई थी, जिसका रिजल्ट आगे जाके आईपीएल बना। वो एक स्टेप जो कि बीसीसीआई ने लिया था आईपीएल को इंट्रोड्यूस करने का, वो किसको पता था कि आगे जाके एक रिवोल्यूशनरी स्टेप बन जाएगा। टूर्नामेंट के कंसेप्ट से लेकर फ्रेंचाइजीज का गेम में आ जाना, ये सब पूरी ऑडियंस के लिए बिल्कुल यूनिक था। आईपीएल 2008 का टाइटल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जिसमें उनके बॉलर सोहेल तनवीर उस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और शॉन मार्श हाईएस्ट रन गेटर। मार्श के बिलियंस ने आईपीएल का स्टेज बड़ा करके रख दिया था, क्योंकि एक तो वो आईपीएल का पहला सीजन था, प्लस सारी अटेंशन इंडियन प्लेयर्स पर थी, और सबको यही लग रहा था कि इंडियन प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, एमएस धोनी इस लीग को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन अनकैप्ड खिलाड़ी आईपीएल का हाईएस्ट रन गेटर बनेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आईपीएल के सीजन्स आगे बढ़ते रहे और उसके साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती रही। 2010 में आईपीएल की टीवी पॉपुलैरिटी 200 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंच चुकी थी। एंड मजे की बात यह है कि इस पॉइंट तक आईपीएल को बस क्रिकेट से एसोसिएट नहीं करा जा रहा था, बल्कि पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सब इसमें घुस चुके थे। चलो ये तो बस आईपीएल की बात है, लेकिन तब तो चैंपियंस लीग T20 भी स्टार्ट हो गई थी, तो अब एंटरटेनमेंट का अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आईपीएल तो अपने आप में क्रेजी था ही, मगर बाद में चैंपियंस लीग इंडियन क्रिकेट में 4 चांद लगा रही थी। अगले साल यानी 2011 में इंडिया 28 साल बाद एमएस धोनी की कैप्टनसी में अपना सेकंड वर्ल्ड कप जीतती है। वो मोमेंट एक हिस्टोरिक मोमेंट बन के रह जाता है पूरे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। MS Dhoni will collect the World Cup trophy. आईपीएल से प्लेयर्स को रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिलना शुरू हो गया था। जहां इंडियन स्टार प्लेयर पहले कुछ $70,000 कमा पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलकर, वहीं वही प्लेयर्स एक आईपीएल सीजन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे। तब तक आईपीएल में नॉन क्रिकेट एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एक हद तक ही था, लाइक एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड स्टार्स एंड एक्सेट्रा। इसलिए प्लेयर्स का मेन फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पर ही होता था। ये बात आज भी ट्रू है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस अब आईपीएल को दी जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, उतनी उस टाइम पर नहीं थी। प्लस आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को इक्वली वैल्यूड करा जा रहा था। इसके बाद आईपीएल का 2013 का सीजन आता है, और तब तक आईपीएल की वैल्यूएशन $3.03 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। बट इतने बड़े प्रोजेक्ट में खामियां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उस सीजन आईपीएल की इमेज पे धब्बा लगा जब स्पॉट फिक्सिंग की खबर सबके सामने आई, और उसके बाद आईपीएल को काफी क्रिटिसाइज करा जाने लगा। हालांकि वो पूरी क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से उतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी फिक्सिंग के कई सारे स्कैंडल सामने आए हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट जो प्लेयर्स इस फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल थे वो बैन तक हो चुके थे, और ये सब क्रिटिसिज्म भी दूर चला गया जब 2 महीने बाद इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। उस वक्त मानो हर फैन उस 2 महीने पहले हुए फिक्सिंग स्कैंडल को पूरी तरह से भुला के बस उस जीत के लिए खुशी में बैठा हो। इंडिया 2007 के बाद अपनी 3rd आईसीसी ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही, और आईपीएल को भी उतना क्रिटिसाइज कम करा जाने लगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट जिसमें क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता है, उसमें प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, वो बस आईपीएल तक ही सीमित था। और ऊपर से जब नेशनल टीम इतना अच्छा परफॉर्म करे तो आईपीएल की परफॉर्मेंस उतना मैटर भी नहीं करती है व्हेन कंपेयर टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। मगर 2014 आते ही आईपीएल के बारे में ये पर्सपेक्टिव पूरी तरह से चेंज हो गया। उस साल जितनी ग्रोथ आईपीएल की हुई, उतना ही डाउनफॉल इंडियन क्रिकेट टीम को देखना पड़ा। आईपीएल 2014 में हर बार की तरह ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ी और रेवेन्यू भी अच्छा खासा आया। यहाँ एक तरफ आईपीएल सक्सेस की ओर जा रहा था, वहीं अगले साल से इंडियन टीम को चोकर्स का टाइटल मिलने वाला था। आईपीएल 2014 खत्म होता है, और उसके कुछ महीनों बाद इंडिया 2014 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका से फाइनल हार जाती है। इंडिया के पास काफी अच्छा मौका था अपने दूसरे T20 वर्ल्ड कप को जीतने का, और वो भी तब जब आईपीएल अपनी पीक पर था। एंड ऑल्सो जिस देश के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी T20 लीग हो, उसने 2007 के बाद कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये डाइजेस्ट करना हर इंडियन फैन के लिए काफी पेनफुल है। 2014 का T20 वर्ल्ड कप हारना तो बस एक शुरुआत थी, मगर किसे पता था कि उसके बाद जिस आईपीएल को फैंस उस वक्त तक एंजॉय कर रहे थे, वहीं उनमें से कुछ लोग आज आईपीएल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कट फॉरवर्ड टू 2024, उस 2014 के T20 वर्ल्ड कप
कप की हार के बाद से हमने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। 10 साल हो चुके हैं और जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट हमने खेले हैं उन सब में हमें हार ही मिली है। हम सेमीफाइनल्स तक गए, हम फाइनल्स तक गए, लेकिन वो आखिरी पड़ाव हम 2014 से एक भी बार पार नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है कि हमने अंडर परफॉर्म किया हो, बल्कि हमने इंपॉर्टेंट मैचेस में चोक ज्यादा किया है। एंड मैंने ऑलरेडी इंडियन टीम के चोक के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन्हीं चीजों की वजह से आज आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट पे एक थिक बाउंड्री बन चुकी है, जिससे अगर कोई भी प्लेयर ब्रीच करने का ट्राई करता है, मतलब आईपीएल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है, तो उसी वक्त वो इंडियन फैंस की नजरों में एक विलन बन जाता है। बट क्या ऐसा सही में है कि 2014 के बाद से जब से आईपीएल अपनी पीक फॉर्म में आया है, तब से आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को कंट्रीब्यूट करने की बजाय बर्बाद करके रख दिया है। अगर आईपीएल के गोल्डन फेस की बात करी जाए तो वो नो डाउट 2008 से लेकर 2013 तक का फेस होगा, क्योंकि उस दौरान न केवल आईपीएल रैपिडली ग्रो कर रहा था, बल्कि इंडियन टीम भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल दिखा रही थी। 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी थी और आगे आने वाले समय में और सक्सेस की उम्मीद कर रही थी। इसमें आईपीएल का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, फिर चाहे वो यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना हो या फिर डिपेंडेबल टीम बनाना, बिकॉज उस टाइम पे कई सारे लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर रिटायरमेंट ले रहे थे। एंड ऑल्सो हमने आईपीएल के कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो निकाल रखी है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आईपीएल ने बस फायदे ही दिए हो, जितना फायदा आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को दिया है उतना ही कुछ नुकसान भी दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा, पिछले 10 सालों में जो इंडियन टीम की चोकर हिस्ट्री रही है उसमें आईपीएल का भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, शेड्यूलिंग इश्यूज विद आईसीसी इवेंट्स। आईपीएल वर्ल्ड की रिचेस्ट लीग है एंड इवन बीसीसीआई का मेजर इनकम इसी से आता है, एंड आईसीसी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तभी आईपीएल के टाइम इंटरनेशनल मैचेस काफी कम हो जाते हैं, ताकि बाकी कंट्री के प्लेयर्स उस 2 महीने वाले पीरियड में फ्री हो। और मानो या न मानो, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स की सबसे बड़ी सरदर्दी बन चुकी है, बिकॉज उन 2 महीने के गैप में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं करवा सकती। तो या तो आईपीएल के पहले कोई टूर्नामेंट होता है या फिर उसके बाद, जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स को उन पिचेस पर खेलने का एंड प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाता है। और अगर आप एग्जाम्पल की तलाश कर रहे हो तो आप इस बार का T20 वर्ल्ड कप ही उठा के देख लो। 26 मई को आईपीएल खत्म हुआ एंड 1 जून को टूर्नामेंट शुरू। कभी अगर इंडिया की नॉकआउट स्टेजेस में परफॉर्मेंस की डिटेल में बात करी जाए तो शेड्यूलिंग को भी ध्यान से देख लेना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन प्लेयर्स अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए इंजर्ड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड जस्ट आफ्टर द आईपीएल, एंड फिर रिजल्ट हम सबको पता ही है। अब ऐसा नहीं है कि शेड्यूलिंग की दिक्कत बीसीसीआई या फिर आईसीसी के सामने नहीं आई होगी। बीसीसीआई को एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि हमारे प्लेयर्स को कितना टाइम मिलना चाहिए और कितना एक्चुअली में मिलता है। इसे सही करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आईसीसी को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए टूर्नामेंट्स को होस्ट करने के लिए, और आईपीएल के शेड्यूल के जितना दूर हो सके उतना अच्छा है, ताकि इंडियन प्लेयर्स पे एटलीस्ट सफिशिएंट टाइम हो जिससे वो उन इंटरनेशनल नीड्स एंड कंडीशंस को अडैप्ट कर पाए और टूर्नामेंट में एग्जॉस्टेड ना रहे। ऐसी गलती हमें पिछले साल हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी देखने को मिलती है, जहां पे आईपीएल फाइनल के 9 दिन बाद ही फाइनल मैच था, और वो भी इंग्लिश कंडीशंस में, एंड रेस्ट यू नो। दूसरा तरीका ये भी है कि क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स कहे जाने वाले बोर्ड्स और प्लेयर्स से अगर म्यूचुअली बात करी जाए तो एक फेवरेबल डिसीजन आने के चांसेस ज्यादा है, और वहीं पे वेन्यू सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट भी अपना रोल निभाती है। नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट टीम। जितनी तेजी से T20 फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है उसका शायद ही कोई लिमिटेशन हो। इवन इन फ्रेंचाइज लीग्स की वजह से अब फैंस को शॉर्टर फॉर्मेट देखने में भी मजा आता है, और यहीं से इंटरनेशनल प्लेयर्स पर अडेप्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। लॉन्गर फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट के इस पूरे ट्रांजिशन में प्लेयर्स को काफी दिक्कतें आती है, और टीम अगर ढंग से प्रैक्टिस ना करके ओडीआई एंड टेस्ट के आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले तो फॉर्मेट शिफ्ट को अडेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। नाउ थर्ड इज बून एंड बेन ऑफ आईपीएल फॉर क्रिकेटर्स। अब ऐसा नहीं है कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट को काफी नुकसान पहुंचाया या फिर पूरा फायदा दिया हो। हमें ओवरऑल बून्स एंड बेन्स का मिक्सचर ही देखने को मिलता है। अगर फायदे की बात करी जाए तो जितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आईपीएल ने लाके खड़ी करी है इंडियन यंगस्टर्स के लिए, उतना शायद इंटरनेशनल क्रिकेट कभी कर ही ना पाए। इसी के साथ साथ प्लेयर्स की विजिबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी दोनों इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। अगर पहले के यंगस्टर्स से कंपेयर किया जाए तो आज के यंगस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस में काफी अग्रेसिव नजर आते हैं, एंड इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि आईपीएल में टैलेंट को ढंग से नर्चर किया जाता है। बट आईपीएल के आने से जो चीज सबसे बेकार हुई है, जिसपे कोई डिबेट नहीं होगी, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। जहां पे पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की वैल्यू सिलेक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा थी, वहीं आईपीएल के आने से भले ही वो टेस्ट हो या फिर ओडीआई या फिर T20, इन सब का डिसीजन आईपीएल के बेसिस पर ही होता है, जो कि काफी लॉजिकल है। अगर कोई डोमेस्टिक की जगह आईपीएल में परफॉर्म कर ले तो उन्हें टीम में जगह मिल जाती है, जिस वजह से रणजी ट्रॉफी एंड बाकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की ऑलमोस्ट वैल्यू खत्म ही हो जाती है। इवन अगर कोई यंगस्टर रणजी ट्रॉफी में काफी अमेजिंग एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन अगर उसका आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी पूरी तरह से मुंह फेर लेती है और चांसेस ऑफ सिलेक्शन उस प्लेयर के काफी कम हो जाते हैं। नाउ अनदर पॉइंट इज क्रिटिसिज्म एंड मिसकंसेप्शन अबाउट आईपीएल। अब हमने उन प्लेयर्स की बात तो कर ली जिनका सिलेक्शन आईपीएल से इन्फ्लुएंस होता है, या फिर वो प्लेयर जो आईपीएल की सक्सेस के बाद अपना करियर को शुरू करते हैं। मगर उन प्लेयर्स का क्या जो ऑलरेडी इंडियन टीम में एज अ मेन प्लेयर खेल रहे हैं एंड आईपीएल में परफॉर्म ना करने की वजह से उन्हें टीम के बाहर का रास्ता देखना पड़ता
करता है। इफ कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म ना करे तो ये कहा जाता है कि ये प्लेयर बस आईपीएल में परफॉर्म करता है और इंडियन टीम से इसे कोई लेना देना है ही नहीं, ये बस पैसों के लिए खेलता है। इस तरह से कहकर प्लेयर्स को अक्सर ट्रोल भी किया जाता है, जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज एक प्लेयर रिगार्डलेस द टूर्नामेंट हर जगह अपना बेस्ट देता है और अपने ही प्लेयर्स को इस तरह से ट्रोल करना टॉक्सिसिटी की निशानी है। एंड बाय चांस जब प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं तब भी कई प्लेयर्स आईपीएल तक मिस कर देते हैं, जिस पे वो वर्ल्ड कप एंड अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का पार्ट बन जाए। ये हमने केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर के साथ देखा है, जहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस इंडियन टीम में काफी ज्यादा थी, इसलिए इन दोनों ने इंजरी की वजह से आईपीएल को छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने पूरा आईपीएल ही नहीं खेला और केएल राहुल ने इंजरी के बाद आईपीएल से रेस्ट ले लिया और फिर दोनों प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप रिटर्न पे जो परफॉर्मेंस दिया वो तो सब आपको याद ही होगा। नाउ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी फ्रॉम दिस आईपीएल, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। अब आईपीएल की बात हो रही है और इसमें इंट्रोड्यूस करा गया अब तक के सबसे घटिया रूल की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऐसा रूल जिसने आईपीएल के ऊपर क्रिटिसिज्म जो था उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया। 2023 के आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुआ ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल शुरू में तो सबको पसंद आया, क्योंकि एक तो ये रूल बिल्कुल यूनिक था और दूसरा इसने क्रिकेट के बेसिक रूल को ही एक तरीके से बदल के रख दिया। इस रूल में ये था कि अब से 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर्स खेलेंगे। इसने सबको फैसिनेट किया, मगर जो अगले 2 सीजन इस रूल का हमें इम्पैक्ट देखने को मिला उस पर फैंस ही नहीं बल्कि अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उस रूल को गालियां दे रहे हैं। नहीं केवल इम्पैक्ट रूल आने से ऑलराउंडर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, बल्कि किस प्लेयर का क्या रोल है ये डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बॉलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस बन चुके हैं एंड इवन बैटिंग कौन से नंबर तक जाएगी इसका किसी को भी आइडिया नहीं होता है। एंड यही रूल कुछ प्लेयर्स को उनका फुल पोटेंशियल दिखाने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। एंड शिवम दुबे बीइंग अ प्राइम एग्जांपल। शिवम दुबे जो कि सीएसके की टीम में एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पिक किए गए थे, उन्होंने बैटिंग में तो काफी ज्यादा कमाल दिखाया, इतना कि वो अब 2024 के वर्ल्ड कप के भी पार्ट है, लेकिन इस इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से वे अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाए, जो कि काफी कंसर्न की बात है। बिकॉज अगर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में शिवम दुबे को बॉलिंग का मौका दिया जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, क्योंकि एक तो उन्होंने 2 महीने तक बॉलिंग ही नहीं डाली एंड इसी चीज की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑलराउंडर्स का रोल खत्म होता जा रहा है, जिसकी एक्चुअल में इंडिया को सबसे ज्यादा नीड है। चलो ये तो बस ऑलराउंडर्स की बात थी, मगर जो हाल इस रूल ने बॉलर्स का किया है वो तो इमेजिन ना ही करो तो बेटर है। आरसीबी का आइकॉनिक हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड जो कि उन्होंने 2013 में बनाया था, जिन पे उन्हें काफी गर्व था और पिछले 10 सालों में कोई टीम उस रिकॉर्ड के पास ही नहीं आ पाई। उसी रिकॉर्ड को 4 बार तोड़ दिया गया इसी सीजन में एंड इसके पीछे का रीजन सिंपल है, द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इस सीजन 287 से लेकर 277 तक एंड इवन कई बार 250 प्लस का टोटल अचीव हुआ, जो कि इस सीजन से पहले केवल 2 बार ही अचीव हुआ था। इस सीजन ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बस बैटर्स का बन चुका है। इस रूल का अपोज करते हुए और ये जो हाई स्कोरिंग गेम्स बनते जा रहे हैं, इसके खिलाफ रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज एंड बाकी कई प्लेयर्स ने स्टेटमेंट्स दिए। ऑनेस्ट ये इम्पैक्ट प्लेयर को पहले निकालिए सर, क्योंकि बॉलर्स के लिए वेरी डिफिकल्ट हो रहा है। वेल डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है और आगे भी करता रहेगा। आईपीएल ने क्रिकेट को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है, बोथ फाइनेंशियली एंड राइवलरी पर्सपेक्टिव टू, एंड मोर ओवर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को भी काफी इंक्रीज किया है वर्ल्ड लेवल पर। वेल आईपीएल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसको केकेआर ने जीत लिया एंड साथ में T20 वर्ल्ड कप भी चालू है, जिसमें ग्रुप स्टेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड इंडिया के सुपर 8 में जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो लेट्स सी इंडिया इस बार क्या कमाल कर पाती है। कमेंट करके वर्ल्ड कप रिलेटेड प्रेडिक्शन जरूर बताना। अगर युवराज सिंह के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर हरभजन सिंह और एंड्रू सिमंस के बीच में हो स्कैंडल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।